हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र दीक्षित। आज हम लोग नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया? एटॉमिक साइज़ बेटा पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। हम एटॉमिक साइज़ देख चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपसे एक नई केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेटा देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the amount of energy released when one electron added into outermost orbital of into the isolated gaseous atom. This energy released because, ये एनर्जी क्यों निकलती है? This energy released because an unstable atom can change into more stable ion. तो मैंने क्या बोला जरा समझिए। ये कह रहे हैं कि हमारे पास, डेफिनेशन मैं लिखता हूं, पहले आप एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। ये कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है। क्या है? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। इस आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये है कैसा? अनस्टेबल। ये कैसा है? आइसोलेटेड गैसियस एटम है जो कैसा है? अनस्टेबल है। इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसी समय कुछ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी। कौन सा अमाउंट? जब बेटा हम आउटर मोस्ट सेल में किसी गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस एटम की आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो उस समय निकलने वाली एनर्जी के अमाउंट को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसको मैं ऐसे दिखा सकते हैं कि ये क्लोरीन था जिसका एटॉमिक नंबर 287, ओके। क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 287। इसमें हमने एक ये इलेक्ट्रॉन लिया और ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया। जब इसे ऐड किया तो ये Cl माइनस में चेंज हो गया। Cl माइनस में चेंज हुआ, और जब ये Cl माइनस में चेंज हुआ तो इस केस में यहाँ पर Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो गया। अभी ये कैसा था? एक अनस्टेबल आइसोलेटेड गैसियस एटम था। आइसोलेटेड गैसियस एटम था। अब ये अनस्टेबल आइसोलेटेड गैसियस एटम किस में चेंज हो चुका है? एक स्टेबल हो चुका है, और इसी समय कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इस समय उस निकली हुई एनर्जी के अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी, उस समय निकली हुई एनर्जी का ये जो अमाउंट है, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? इट इज द, फिर से एक बार सुन लीजिए डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू outermost orbital
orbital off into the isolated gaseous atom, this energy is released because an unstable atom, क्योंकि एक unstable atom किस में चेंज हो रहा है, स्टेबल एटम में चेंज हो रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? तो दैट मीन्स ये जो रिएक्शन हो जाती है जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी निकल रही है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो ऐसी कैसी रिएक्शंस होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी निकलती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, तो इसलिए डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो किस में निकल कर आती है? नेगेटिव में। क्लियर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लियर हुई ना? अब बात करते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनटू द पीरियड। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनटू द पीरियड। ठीक है, आइए बेटा देखते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनटू द पीरियड। देखिए वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनटू द पीरियड। ओके, तो पीरियड में हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वेरिएशन की बात करेंगे। बेटा एक बात सुन लीजिए, पीरियड क्या होते हैं? जब हम पीरियोडिक टेबल में किधर से किधर जाते हैं? लेफ्ट से राइट मूव करते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, बेटा ध्यान दीजिए, जब हम लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं? मूव करते हैं, तो क्या होता है? धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती जाती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे जैसे एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की एडिंग होती है। वन इलेक्ट्रॉन हर नेक्स्ट स्टेप में ऐड होता है, जुड़ता है, जिससे क्या होता है? स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। कंटिन्यूअसली स्टेबिलिटी क्या होती जाती है? इंक्रीज करती जाती है। दैट इज वाई मोर एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। दैट इज वाई मोर एंड मोर एनर्जी इज रिलीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जरा देखिए, जैसे हम बात करें समझाने के लिए यहाँ पर, तो ये इस पे आप ऐसे लिख दीजिए कि साइज ऑफ एटम, या साइज ऑफ एटम, क्योंकि ग्रेजुअली क्या करता जाता है? साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता जाता है, और जब साइज ऑफ एटम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी बेटा? इंक्रीज करेगी। ओके, पहले हम समझा देते हैं इन चीज़ों को। जैसे आप मान लीजिए कि किसी पीरियड में चल रहे हैं। ओके, सपोज दैट हम पीरियड सेकंड में चलते हैं, तो पीरियड सेकंड में कौन आता? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। ओके, अब बात करते हैं इनके एटॉमिक नंबर की। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, अब जब हमने एटॉमिक नंबर जान लिया और कौन से एलिमेंट्स पीरियड में पाए जाते हैं ये देखा, तो बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बात करेंगे बेटा? कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा इसका? 2,1, 2,2। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है। 2 था तो 2,3 हो गया, 2,4,
2, 5 और 5 और 2 7 हो जाते हैं ना, तो 2, 6 और 2, 7 एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो बढ़ाने के केस में 2, 1 से जब एक्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। ओके, तो ऑक्टेट क्या हो जाएगा, इस तरह से ऑक्टेट के नियर पहुंचता जाएगा, नियर अबाउट पहुंचते जाएंगे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर। इसलिए जब ये अपने ऑक्टेट के करीब पहुंचता जाएगा, ध्यान दीजिए, जब ये जितने पास में पहुंच जाएगा अपने ऑक्टेट के, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी क्या होती जाएगी, रिलीज होती चली जाएगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे हम एक एक स्टेप, एक एक ग्रुप में आगे बढ़ते जा रहे हैं किसी पीरियड में, तो क्या होता है, हर बार एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। 5 से 6 हो जा रहे हैं, 6 से 7 हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो अपने स्टेबिलिटी के और करीब पहुंच जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर और ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हो जाएगी, हैलोजन ग्रुप की हो जाएगी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी हो जाएगी। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहां से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is the inversely proportional to the atomic size. Electron affinity inversely proportional to the atomic size. और एक चीज कि electron affinity is the directly proportional, electron affinity is directly proportional to the, किसके बेटा, स्टेबिलिटी के। ओके, तो ये तो था हमारा वेरिएशन, किसका, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियड। जब किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेजुअली क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। जिसका रीजन क्या है, क्योंकि क्या होता है, एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन, because by adding 1 electron stability increase continuously. That is why more and more energy release when we move from left to right. Okay, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द ग्रुप, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द ग्रुप। तो देखिए बेटा, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द ग्रुप, ठीक है, क्या होता है, when we move from लेफ्ट टू, सॉरी ग्रुप में है तो टॉप टू बॉटम, when we move from top to bottom, जब हम टॉप से बॉटम आते हैं, यहाँ की तरफ एटम ये है, और जब नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। when we move from top to bottom, तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो यहाँ पर कैसा एटम है, स्मॉलर, और यहाँ पर कैसा एटम है, लार्जर। उस ग्रुप का सबसे बड़ा एटम नीचे है। ओके, तो जब आप किसी स्मॉलर एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इज टाइटली अटैच्ड, इलेक्ट्रॉन इज टाइटली अटैच्ड, क्योंकि वो स्मॉलर एटम हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो बेटा इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए जरा,
एक ये इलेक्ट्रॉन आप लिया आपने और इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोटी सेल होने की वजह से, एटम का साइज छोटा होने की वजह से पहले से ही इतनी छोटी सेल में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जिस ग्रुप में होंगे उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन टाइटली, इलेक्ट्रॉन बेटा टाइटली अटैच्ड, कैसा होगा? टाइटली अटैच्ड होगा। इसलिए जब टाइटली अटैच्ड होंगे तो ये पहले से ही स्टेबल होगी। ओके, अब बात करते हैं हम, स्मॉलर साइज की थी, अब बात करते हैं बिगर साइज का। जब एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन इज लूजली अटैच्ड। यहां आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना है जिसका साइज बड़ा है। एटम का साइज बड़ा है, लेकिन जब हम सेम ग्रुप में होंगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर वही रहेगा। तो इतनी बड़ी सी सेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन इज लूजली अटैच्ड, जुड़ेगा तो लेकिन लूजली। इलेक्ट्रॉन इज लूजली अटैच। ओके, जब इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच्ड होगा जिसकी वजह से क्या होगा, ये कैसा रहेगा? अनस्टेबल रहेगा। और अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा? इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा? तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। ओके बेटा, इसलिए जब ये अनस्टेबल है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शॉर्ट में लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेजुअली decreases, ओके। बिकॉज रीजन क्या है इसका? बिकॉज एटॉमिक साइज increases from top to bottom, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर एटम का साइज बड़ा होता जाता है। एक क्वेश्चन आता है यहां पर कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन, एक्सप्लेन व्हाई। जब हमने देखा कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर रही है बेटा? डिक्रीज कर रही है। तो एक क्वेश्चन इसका थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन, जबकि होता क्या है कि हैलोजन ग्रुप में सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद करने का तरीका है फक्ल बड़ा इडियट। ओके, ये एलिमेंट्स हैं हैलोजन फैमिली में। तो भाई ऊपर से नीचे आने पर यहाँ साफ साफ लिखा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, कम इसकी होगी, और कम इसकी होगी, और भी कम इसकी होगी, सबसे कम इसकी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये दो केसेस में इलेक्ट्रॉन, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन देखिए जरा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन is higher than फ्लोरीन। वाई कह रहा है, वाई?
इसे आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो बेटा बहुत सीधी सी बात है, आपने देखा क्या कि फ्लोरीन ऊपर है और उसके बाद क्या है, क्लोरीन है। फ्लोरीन का साइज जो होता है एटम का, ये न्यूक्लियस इसका और ये इसकी आउटर मोस्ट सेल। फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर कितना फ्लोरीन का बेटा, 9, और क्लोरीन का कितना, 17। क्लोरीन के केस में क्या होता है, क्लोरीन का ये न्यूक्लियस, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल और ये थर्ड सेल, ये आपके क्लोरीन की थर्ड सेल। तो क्लोरीन का एटॉमिक साइज कैसा है, बड़ा है, क्योंकि इसमें 3 सेल हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7 और इसका 2, 7। तो ये दूसरी सेल में ही कितने इलेक्ट्रॉन पड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, इसमें भी 7, 1 सेम ग्रुप में है तो 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, अब देखिए आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कराना चाह रहे हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन आप इसमें ऐड कराना चाह रहे हैं। जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली, जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। सेल में जो इलेक्ट्रॉन है यहां 7, उन सब पर भी कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इन केस ऑफ फ्लोरीन आप देख रहे हैं, इन द फ्लोरीन size of atom is very small, size of atom is very small, hence nucleus of the fluorine is completely surrounded by the electron। इसलिए न्यूक्लियस ऑफ द फ्लोरीन जो है वो कंप्लीटली सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन है। ड्यू टू दिस रीजन कमिंग इलेक्ट्रॉन, इस वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, द कमिंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सेप्टेड इजीली, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दैट इज वाई फ्लोरीन रिलीज लेस एनर्जी एंड फ्लोरीन हैज लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान दीजिए, ये फ्लोरीन, न्यूक्लियस ऑफ द फ्लोरीन, रीजन इसका क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ फ्लोरीन completely surrounded by nucleus of fluorine, completely surrounded by electron. Okay, completely surrounded by electron. Due to this reason, coming electron is not accepted. So coming electron is not accepted, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जब आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा बेटा, इस वजह से फ्लोरीन की रिलीज एनर्जी लेस होगी। अमाउंट ऑफ ऐड करने पर, ऐसा ऐड करने पर अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। लेकिन इसके कंपैरिजन में क्लोरीन में जब आप क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से, साइज लार्जर होने की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इज द लूजली सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स and hence the coming electrons can easily accepted by chlorine, आसानी से क्लोरीन के थ्रू एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे एंड क्लोरीन विल रिलीज मोर एनर्जी,
दैट इज वाई बेटा क्लोरीन हैज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है फ्लोरीन से। फिर से एक बार सुन लीजिए बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन द फ्लोरीन, व्हाई? तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से फ्लोरीन का जो एटम है वो कंप्लीटली सराउंडेड है, घिरा हुआ है किससे? इलेक्ट्रॉन से। उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस ऑफ द फ्लोरीन कंप्लीटली सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, सो द कमिंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सेप्टेड इजिली, इसलिए आसानी से एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इसलिए निकलने वाला अमाउंट जो होगा, अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी बेटा? इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, बड़ा होने की वजह से कंप्लीटली सराउंडेड नहीं होते, लूजली सराउंडेड होते हैं। होता है क्या? क्लोरीन का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों से, क्योंकि यहाँ तो थर्ड सेल में आ गए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो थर्ड सेल बड़ी होती है, तो जिसकी वजह से हम आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाते हैं। जब आसानी से ऐड होता है तो निकलने वाली एनर्जी क्या हो जाती है? एटॉमिक साइज बड़ा तो amount of release energy is more, amount of release energy is more than fluorine, ओके। ये रीज़न हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, जैसा बताया है उसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना होगा। ओके स्टूडेंट्स।